नूह में ये नफरती धंधा आखिर किसका एजेंडा? इस हिंसा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। अब तक 6 लोगों की मौत और 42 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। 137 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है तो 116 आरोपी पुलिस रिमांड पर हैं। 5 अगस्त तक इंटरनेट सेवाओं पर रोक रहेगी क्योंकि लगातार अफवाहों का बाजार भी सरगर्म है। ऐसे में इन संवेदनशील हालातों में इन इलाकों में कोई भी ऐसी खबर ना फैले या कोई भी ऐसी अफवाह स्प्रेड ना हो जिससे और नुकसान हो, इसे लेकर फिलहाल एहतियातन 5 तारीख तक के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। और भारत 24 भी लगातार यही अपील अपने दर्शकों से कर रहा है कि आप किसी हिंसा में शामिल ना हो, किसी भी अफवाह पर यकीन ना करें, शांति बनाए रखें। नूह हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार कार्रवाई जारी है। 137 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नंबर ऑफ एफआईआर्स भी लगातार रजिस्टर हो रही हैं और 116 आरोपी पुलिस रिमांड पर हैं जिनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। तो देखिए, नूह में 5 अगस्त तक अब इंटरनेट पर रोक जारी रहेगी। इसमें पलवल, फरीदाबाद इस पे रोक रहेगी। गुरुग्राम के सोहना, मानेसर और पटौदी में भी इंटरनेट बंद रहेगा। तो हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी ताकि कोई भी ऐसी खबर स्प्रेड ना हो जो महज एक अफवाह निकले और उससे दंगे भड़के। और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते भारत 24 भी देश के जिम्मेदार नागरिकों से यही अपील करता है कि आप शांति बनाए रखें, सद्भाव बनाए रखें। तो देखिए, हरियाणा में अर्धसैनिक बलों की 15 कंपनियां तैनात हैं। नूह जिले में आरएएफ की 5 कंपनियां तैनात की गई हैं। पुलिस ने हरियाणा से सटी सीमा पर कड़ी नाकाबंदी भी की है और मंतव्य एक ही है कि वहां पर हालात और ना बिगड़ें, स्थितियां काबू में रहें। यही कोशिश इस वक्त प्रशासन की तरफ से की जा रही है। तो आरएएफ की 5 कंपनियां यहां पर तैनात की गई हैं। पुलिस ने हरियाणा से सटी सीमा पर नाकेबंदी की है। अर्धसैनिक बलों की 15 कंपनियां तैनात हैं। केंद्रीय बल वहां पर तैनात हैं ताकि लोगों को यह भरोसा रहे कि वो सुरक्षित हैं। तो वहीं नूह हिंसा पर सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि हिंसा की साजिश रची गई थी और बाहर के लोग इसमें शामिल हैं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। समाज की एक यात्रा जो हर वर्ष निकलती थी उसका आयोजन किया जा रहा था और कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके उस यात्रा पर आक्रमण करना शुरू किया और आक्रमण न केवल यात्रा पर बल्कि पुलिस के ऊपर भी उन लोगों ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा को भी भंग किया गया और बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, गाड़ियां जला दी गई। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं ना कहीं हिस्सा लगता है। जो लोग इस षड्यंत्र में नूह से बाहर के भी शामिल हुए हैं उनको निश्चित रूप से पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी तक सब मिलाकर 44 के आसपास एफआईआर हुई हैं और 70 लोगों के खिलाफ अभी नामजद उनको किया गया है, उनको हिरासत में लिया गया है। छानबीन के बाद जो भी दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। तो देखिए, इस हिंसा में अब तक का अपडेट क्या है, कैसे डेटा सामने आ रहे हैं, किन किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, ये भी आप जान लीजिए, समझ लीजिए। आंकड़े आपको बता देते हैं। नूह हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। अलग अलग थानों में 42 एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी हैं। 116 आरोपी ऐसे हैं जो पुलिस रिमांड पर हैं, जिनसे पूछताछ हो रही है। और नूह में 5 अगस्त तक इंटरनेट सेवाओं पर रोक रहेगी। इसमें पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम का सोहना और मानेसर, साथ ही साथ पटौदी शामिल है, जहां इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। अर्धसैनिक बलों की अगर बात की जाए तो 20 अर्धसैनिक बल, पुलिस बल की 20 कंपनियां यहां पर तैनात की गई हैं। और गुरुग्राम में सुरक्षा में 5000 पुलिसकर्मी भी तैनात किए जा चुके हैं। हरियाणा के 9 जिलों में 9 जिले ऐसे हैं जहां धारा 144 लगाई गई है।
देखिए, सवाल तो ये भी है कि आखिर नूंह में ये हिंसा भड़की क्यों। 31 जुलाई का वो दिन था जब विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा यहां से थी। तो 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा थी। मोनू मानेसर के यात्रा में आने की खबर वायरल हुई। तो मोनू मानेसर के यात्रा में आने की खबर वायरल हुई, जिसके बाद उत्पात मचा। पेड़ों के पीछे छिपा था दंगाइयों का हुजूम और बेकाबू भीड़ ने जगह जगह फिर आगजनी कर दी। जैसे ही ये शोभा यात्रा हुई, कुछ ही मिनट के अंदर इस हिंसा में 2 होमगार्ड समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। इसमें 4 सिविलियंस थे। उपद्रवियों ने 150 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पैरामिलिट्री की 13 बटालियन यहां पर तैनात हैं, जो पूरे माहौल को काबू पाने में जुटी हुई हैं, हालात सामान्य करने में जुटी हैं। कहां कहां धारा 144 है ये भी जान लीजिए। नूंह, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोहना, रेवाड़ी, पलवल, ये तमाम वो जिले हैं, वो इलाके हैं हरियाणा के जहां पर फिलहाल धारा 144 लगाई गई है। नूंह में साइबर थाना क्यों है, साइबर क्राइम का नया सेंटर है गुरुग्राम, नूंह, और दूसरा जामताड़ा के नाम से मशहूर है। नूंह से बड़ी तादाद में साइबर फ्रॉड के केसेस भी सामने आते रहे हैं। ऐसे में साइबर थाने की जरूरत वहां क्यों थी, ये भी आप जान रहे हैं। फिलहाल इस हिंसा की आग कैसे फैल रही है और कैसे कैसे वहां पर हालात बदल रहे हैं। देखिए, अब कर्फ्यू वहां पर जारी है, धारा 144 भी वहां पर है, तनाव भी वहां पर बरकरार है अभी तक, और इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। किस तरीके से मानवाधिकारों का भी हनन हो रहा है। हिंसा की इस आग की आंच कई जिलों पर भारी पड़ी है। छापेमारी फिलहाल जारी है, क्योंकि लगातार पेट्रोल बम और तमाम तरीके के हथियार वहां से मिले। फोर्स भी वहां पर तैनात है। हालात क्या हैं ये भी आपको बता रहे हैं, और फिलहाल कार्रवाई कैसे चल रही, फुटेज की वहां पर लगातार जो है उसको इंस्पेक्ट किया जा रहा है। 116 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो कार्रवाइयां तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन सवाल यही है कि जिन 6 लोगों की मौत हो गई, उनकी मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है। देखिए, 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर नूंह को एस्टेब्लिश करता ये साइन बोर्ड, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं तमाम फोर्सेस की तैनाती। केंद्रीय बलों को यहां पर तैनात किया गया है। सुरक्षा बलों की देखरेख में फिलहाल वहां पर धारा 144 का पालन करवाया जा रहा है। लोगों को घर से निकलने की इजाज़त नहीं है। दुकानें, स्कूल, सब जगह इस वक्त ताला लटका हुआ है। तो देखिए, एक शहर जहां एक धार्मिक आयोजन हो रहा था, अचानक से 500 से 600 लोग वहां पर आते हैं, वो हिंसा करते हैं, पुलिस पर भी हमला करते हैं। क्या यही कहानी है नूंह की, या फिर इसके तार बहुत दूर तक जुड़े हैं? आखिर इस हिंसा की पूरी सच्चाई है क्या, ये अब भी एक बड़ा सवाल ही है। हालांकि पुलिस की एफआईआर ने नूंह में दंगाइयों के गुनाह की तस्वीर को काफी साफ कर दिया है। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। नूंह में हिंसा की पूरी पड़ताल। किसकी थी माहौल बिगाड़ने वाली चाल? हिंसा का कौन कौन गुनहगार? पोल खोल रही पुलिस की एफआईआर। नूंह में हिंसा के बाद सबसे बड़ा सवाल अब गुनहगारों को सजा दिलाने का है, उन दंगाइयों को तलाशने का जिन्होंने नूंह की आबोहवा में हिंसा घोल दी। 8 घंटे तक जिन्होंने कानून व्यवस्था को तार तार करते हुए तांडव मचाया। पुलिस अब लोगों से मिली जानकारी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई में जुटी है। लेकिन जो एफआईआर दर्ज की गई है
वो तो मेवात में रची गई साजिश की पोल खोल रही है। 31 जुलाई को नूह में हिंसा हुई। इसको लेकर 15 एफआईआर दर्ज की गई। इसके अलावा गुरुग्राम में 15, पलवल जिले में भी 10 मामले दर्ज किए गए। तीनों जिलों में हुई हिंसा की इन घटनाओं में 6 लोगों की जान चली गई। इसके साथ ही निजी और सरकारी संपत्तियों को भी भारी नुकसान हुआ, जिसकी भरपाई की तैयारी हो रही है। यानी जिन्होंने भी नूह को टारगेट किया वो अब पुलिस के रडार पर हैं। कल और आज में नूह में शहर में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। कोई आगजनी की, कोई और तोड़फोड़ की, कोई हिंसा की वारदात वहाँ रिपोर्टेड नहीं है। इस संदर्भ में अब तक वहाँ पर 41 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं और 116 लोगों को अरेस्ट किया गया है। उन्हें आज न्यायालय में पेश किया जाएगा और उनकी पुलिस रिमांड ली जाएगी और उनसे और विस्तार से पूछताछ किया जाएगा। पुलिस की अलग अलग एफआईआर बता रही है कि ये सब कुछ पूरी तैयारी, पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था। हम आपको नूह में दर्ज की गई 3 एफआईआर की पूरी कहानी समझाते हैं, जिससे तय हो जाएगा कि कैसे हिंसा और दंगे वाली साजिश तैयार की गई थी। थाना शहर नूह में पहली एफआईआर दर्ज हुई। अडबर चौक नूह पर एक पुलिस टीम तैनात थी। इसी बीच तावड़ू की तरफ से मजहबी नारे लगाते करीब 600 से 700 लोग आए। पुलिस पर पथराव किया, अवैध हथियारों से फायर किया। थाना शहर नूह में दूसरी एफआईआर दर्ज हुई। 31 जुलाई को करीब 3:30 बजे भीड़ ने हमला किया। थाना साइबर क्राइम नूह को चारों तरफ से घेर लिया। बस से टक्कर मारकर थाने की दीवार, मेन गेट को तोड़ा। कुछ दंगाइयों ने थाने की दीवार और छतों पर चढ़कर पुलिस पर फायर किया। सरकारी और निजी वाहनों में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। थाना शहर नूह में दर्ज तीसरी एफआईआर। यात्रा की ड्यूटी के दौरान एक पुलिस टीम झंडा पार्क नूह पर मौजूद थी। यात्रा झंडा पार्क के पास पहुंची तो अचानक से बड़ी संख्या में हमलावर आ गए। इन लोगों के हाथ में लाठी, डंडा, पत्थर और अवैध हथियार थे। इन लोगों ने आने जाने वाली गाड़ियों और पुलिस पर हमला किया। ये 3 एफआईआर बताने के लिए काफी हैं कि कैसे पूरी प्लानिंग के साथ नूह में हिंसा फैलाई गई। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जुटना, उनके हाथ पे हथियार होना और आते ही हमला शुरू कर देना, ये सब तस्दीक कर रहा है कि दंगा पूरी तरह से प्लान किया गया था। हालांकि अब सरकार मामले पर सख्त कार्रवाई कर रही है। खुद सीएम मनोहर लाल कह रहे हैं कि नुकसान की पूरी भरपाई की जाएगी। नूह की जो एक दुर्भाग्यपूर्ण दर्दनाक जो घटना हुई, उस घटना में काफ़ी बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ और अभी तक की जानकारी में 6 लोगों की मृत्यु हुई है। 2 होमगार्ड के लोग हैं, 4 सिविलियंस हैं और अनेकों घायल हुए हैं। जो षड्यंत्रकारी इस प्रकार से थे, जो दोषी लोग थे, उनको पकड़ा जा रहा है। उनके लिए सर्च ऑपरेशन भी किया गया है और जो लोग भागे हुए हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 116 लोग ये अरेस्ट हो चुके हैं। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। नूह में हुई हिंसा में जहां सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचा, तो लोगों का भी लाखों का नुकसान हुआ। कई पुलिस अधिकारियों की जान भी खतरे में बनी हुई है। इसी बीच एक तस्वीर सामने आ रही है कि लोग हिंसा से डरकर अपने घर से पलायन कर रहे हैं। उनका कहना है कि इधर ना तो दुकान खुल रही है और ना ही खाने के लिए कुछ है। करें तो करें क्या। नूह में हिंसा होने के बाद पलायन का दौर चालू है। आप देख सकते हैं तमाम परिवार पलायन करने को मजबूर हो चुका है। इन लोगों को डर है कहीं वो हिंसा दोबारा ना हो जाए, उसको लेकर लगातार पलायन कर रहे हैं। आइए कुछ लोग से बात करने की कोशिश करें। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम जा रहे हैं अपने गांव के लिए सर। क्यों, क्या हो गया? अब इधर कोई दिक्कत, दुकान भी बंद पड़ी हैगी और हम कुछ काम में ले लिया है। कहाँ करेंगे, मजदूर आदमी कहाँ खाएंगे, कहाँ कमरा किराए देंगे, इसलिए काम बंद पड़ा। हम जा रहे हैं हिंसा के चलते डर के मारे। हाँ, जा रहे हैं अब तो अपने गांव को। अब पुलिस प्रशासन आ तो गया है सुरक्षा देने के अब लिए? आ तो गया है, लेकिन अब कोई बैठे क्या करेंगे हम लोग इधर? क्या खाएंगे? राशन पानी सब बंद है दुकान पे। तमाम ये सबसे वाजिब सवाल है जो लगातार प्रशासन को भी देखने चाहिए। कोशिशें की जा रही हैं लोगों को सुरक्षा देने को, लेकिन दुकान बंद है, रोजगार बंद है, जिसके चलते लोगों को पलायन तक करना पड़ रहा है।
नूह में अभी भी तनाव कायम है। लोगों के मन में उन 8 घंटों का खौफ है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा सख्त कार्रवाई का है, जिसे लेकर अब कदम तो उठाए जा रहे हैं, बस असर इंतजार का है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।